तो आज मैं आपको CSS का बॉक्स मॉडल अच्छे से क्लियर करा दूंगा। देखो ये होता है बॉक्स मॉडल CSS में, जिसमें कुछ कुछ चीज़ें रहती हैं। यहाँ पे पैडिंग, बॉर्डर, मार्जिन, ये क्या चीज़ें होती हैं ये अच्छे से क्लियर करा दूंगा मैं आपको। तो देखो जल्दी जल्दी इस काम शुरू करते हैं। तो index.html नाम की एक फ़ाइल बनाई है मैंने यहाँ पे, और इसमें मैंने क्या किया है, एक h1 टैग लिया है जिसमें मैंने अपने चैनल का नाम लिख दिया है, कोड एक्सट्रीम, जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो इसको मैंने लिख दिया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, style.css जो कि मैंने इससे लिंक करी है, इसमें आऊँगा और कुछ कुछ करूँगा। तो देखो इसमें मैंने अपने चैनल का जो नाम लिखा है, सबसे पहले हमारा जो बॉक्स मॉडल होता है इसके अंदर ये चीज़ होती है, इसको बोलते हैं हम कंटेंट। यहाँ पे इस एरिया में हमारा कंटेंट लिखा है, जो ये ब्लैक ब्लैक सा ये ब्लू ब्लू सा, या फिर आप कह सकते हो ये ब्लैक ब्लैक सा नहीं आ रहा है, यहाँ पे हमने कंटेंट लिखा है। ठीक है, तो ये तो होता है हमारा कंटेंट, जो कि ये यहाँ बॉक्स मॉडल में ब्लू कलर से शो हो रहा है। अब हम इसमें बॉर्डर देते हैं, क्योंकि बॉर्डर समझना बहुत ईजी है। तो बॉर्डर होता क्या है, पहले हम दे देते हैं बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, या फिर मैं 10 पिक्सल दे दूँगा चलो, ताकि हम समझ सकें ईजीली। तो इसको मैं 10 पिक्सल दे देता हूँ। तो देखो यहाँ पे कुछ कुछ हुआ है, यहाँ पे कुछ कुछ हुआ है। जैसे ही मैंने बॉर्डर दिया तो यहाँ पे ये कुछ हो गया है, यहाँ पे हमारी बॉर्डर तो आ गई है, यहाँ पे भी हमारी कोई वैल्यू शो करने लग गई है। तो ऐसा ही होता है। अब देखो ये बॉर्डर बॉर्डर तो हमने देख लिया। अभी पैडिंग क्या होती है, बॉर्डर सिंपल है, बस कि बॉर्डर लग गई है तो आपको समझ आएगा होगा। अब अपनी देखते हैं कि पैडिंग क्या होती है। पैडिंग देखते हैं। पैडिंग पैडिंग अगर मैं दे दूँ इसमें 30 पिक्सल्स, तो देखो क्या होगा। ये देखो पैडिंग आ चुकी है। पैडिंग क्या है, ये एरिया देखो मैंने 30 पिक्सल्स दी थी, यहाँ पर 30 वैल्यू शो कर रही है। अब देखो 30 पिक्सल, अब ये आ कहाँ पे रही है, ये आ रही है बॉर्डर और हमारे कंटेंट के बीच में। जो बॉर्डर और कंटेंट के बीच में आती है स्पेस, जो हम यहाँ से देते हैं, उसको बोलते हैं हम पैडिंग। अपनी वो होती है पैडिंग। तो अगर देखो मैं यहाँ से ये पैडिंग हटा दूँ, ये मैंने हटा दी, तो ये हट गई है, ये स्पेस बिल्कुल हट चुकी है जो हमारे बॉर्डर और ये कंटेंट के बीच में आ रही थी। तो अब अगर मैं बॉर्डर को हटा दूँ तो मेरी बॉर्डर हट जाएगी, लेकिन पैडिंग रहेगी। देखो पैडिंग अभी भी है मेरी, यहाँ पे शो हो रही है, पर बॉर्डर शो नहीं हो रही है। और अब देखो मार्जिन क्या होता है। मार्जिन मैं आपको पहले लेके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मार्जिन भी हम ले लेते हैं यहाँ पे 30 पिक्सल। ठीक है, 30 पिक्सल मार्जिन ले लिए। तो देखो बाहर से कुछ हुआ, देखो यहाँ पे क्या होगा, हमने मार्जिन ली है ये, तो देखो वहाँ पे कुछ जो हाईलाइट हो रहा है ना, जो एरिया ये वाला, यही हमारी मार्जिन है। जो हमारे बॉर्डर के बाहर का एरिया होता है वो हमारी मार्जिन होती है। ठीक है, तो मार्जिन हमने यहाँ पे 30 पिक्सल दिए, तो यहाँ पे भी हमारी 30 पिक्सल आ गई है। अब अगर मैं इसको अनटिक कर दूँ तो देखो वो स्पेस अब गायब होगी, देखना। अब वो स्पेस हुई नहीं, ऐसा क्यों हुआ, गायब होनी चाहिए थी। पर आप समझ तो गए ना, ये हो पता नहीं क्यों नहीं रही है। पर देखो अगर हम ये मार्जिन यहाँ से हटा दें, जैसे मैं यहाँ पे कुछ और ऐसे कुछ लिख दूँ जिससे मार्जिन भी हट जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, देखो हट चुकी है। तो वो बाहर की स्पेस हट चुकी है हमारी यहाँ पे, है ना। और अब मैं इसको वापस लाऊँ तो जो हमारे बॉर्डर के बाहर की स्पेस थी वो वापस आ जाएगी। तो इससे हमें क्या पता लगा, हमारे बॉक्स मॉडल में सबसे अंदर जो हमारा होता है वो होता है कंटेंट, और बॉक्स मॉडल के बाहर का एरिया और बॉर्डर के बीच का एरिया, बॉक्स मॉडल बोल रहा हूँ सॉरी, कंटेंट के बाहर का और बॉर्डर के बीच का एरिया क्या होता है, पैडिंग होता है। और बॉर्डर के बाहर का एरिया क्या होता है, मार्जिन होता है। तो समझ आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।